दो माताएं जहां बैठ जाएं वहां गजब हो जाता, शांत नहीं रहती हैं। माताएं जल्दी से काम से निवृत्त होकर बाहर बैठ जाती हैं और पूरे गांव की तो बुराई करेंगी, इसके बाद क्या कहेंगी जब चलने लगेगी, बहन हमें क्या लेना देना, भगवान सब जानता है। जब भगवान ही सब जानता है तो तुम क्यों मुंह खराब कर रही, क्यों? देखो प्यारे, लेकिन यहाँ माताएं बैठी हैं, कितने शांति से बैठी हैं, और अन्यथा दो माताएं जहां बैठ जाएं वहां शांत होना बड़ी मुश्किल की बात है। क्यों? यहाँ लंका में भी प्यारे आज विशेष है। विशेष क्या है? बोले खेल नहीं हुआ, खेला हो गया। बोले तेल नहीं है, तेला है। रहा नगर नगर बसन घृत तेला, और बाड़ी पूछ कीन कपी खेला। क्यों? जिस समय रावण ने जब आदेश दिया तो एक एक करके राक्षस आ रहे थे, तो बोले कपड़े बांधते थे, फिर तेल लगाते थे, फिर आते थे, फिर कपड़े, फिर तेल लगाए, फिर दूसरा आया तो अरसी का तेल, सरसों का तेल, कहीं मूंगफली का तेल। जब सब तेल मिल गए प्यारे, तो ईमानदारी से बताओ तेल की शुद्धता है वो नष्ट हो गई कि नहीं? अब क्या बचा? बोले शुद्धता तो बची नहीं, सब मिलकर बोले तेला हो गया। इसलिए रहा नगर अरे बसन घृत तेला, खेला कहां से हो गया? बड़ी पूछ की न कपी खेला। अरे खेल में खिलाड़ी बराबर होते हैं, यहाँ खेला हो गया। क्यों? बोले राम जी की तरफ से एक है और रावण की तरफ से कछु मार से कछु मरद से। अरे कछु मिले के धर दूर, और कछु पुन जाए पुकारे, और फिर वो मारे कटे भले बोर। हनुमान जी महाराज ने 12 आना राक्षस समाप्त किए, 4 आना बचे रहे। किसी ने हनुमान जी से कहा ये 4 आना क्यों बचे रहे? अरे बोले जब हम सब निपटा देते फिर राम जी किसको मारते? अरे राम जी के लिए भी तो छोड़ दिए। अच्छा बोले मारा क्यों? आपने 4 आना क्यों छोड़े? अरे बोले 4 आना इसलिए छोड़े हैं, अरे जाके कम से कम रावण को बता दे उनके एक बानर में इतनी ताकत है, और राम जी की सेना दल में कितने बंदर हैं? पदमी 18 जो थप बंदर, सावधान हो जाए। इसलिए हनुमान जी महाराज ने कछु मारिस कछु मर्दस कछु मिले के दर दूर, और कछु पुन जाए पुकारे प्रू मरकट। 4 आना बचे रहे जो रावण के दरबार में पहुंचे। और आज बोले खेल में खिलाड़ी बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ हनुमान जी अकेले हैं, वहां 16 आना है। जरा ध्यान देना। बोले ये तो खेल नहीं हुआ, ये तो खेला हो गया। इसलिए रहा नगर अरे बसन घृत तेला, और बाड़ी पूछ कीन कपी खेला। और बोले जब हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाया, जब पूरी लंका जल के खाक हो गई, एक बात समझ में नहीं आई कि हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं जला। क्यों? आपने कई बार सुना होगा हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं जला, कारण क्या है? आप कहेंगे उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मजारी। जब तक लंका जलाई, जब तक रोम जलने वाला था तो वो समुद्र ही में कूद गए। जब समुद्र में कूद गए तो बोले रोम नहीं जल पाया। हमने कहा अच्छा बताओ, यदि तुम्हारी बात हम मान लें कि हनुमान जी समुद्र में कूद गए इसलिए हनुमान जी की पूंछ का रोम नहीं जला, तो जरा विचार करना, समुद्र में कूदने के बाद भी तो आग नहीं बुझी। आप कहो कैसी बात करते हो, आग नहीं बुझी? अरे पूंछ में आग लगी थी जब समुद्र में कूद गए, इसके बाद भी हनुमान जी की पूंछ में आग लगी रही। आप कहे प्रमाण क्या है? आग यदि बुझ जाती तो आगे वाले दोहे में ना लिखा होता, बोले पूंछ बुझाए, अरे पूंछ बुझाए। हनुमान जी महाराज ने पूंछ को बुझाया कि नहीं बुझाया? अगर पानी से बुझ जाती तो क्यों दोबारा बुझाते? इसका मतलब क्या है? समुद्र में कूदने से हनुमान जी की पूंछ की आग नहीं बुझी। क्यों? क्योंकि जो हनुमान जी की पूंछ में आग थी, पहले उसको तो समझ लो, कौन सी आग थी? हनुमान जी की पूंछ में जो आग थी वो बदले की आग थी। कौन सी आग थी? दिल में लगी आग थी, और दिल की लगी आग को पानी नहीं बुझाता है प्यारे। दिल की लगी आग पानी से शांत नहीं होती है। आप कहें स्वामी जी पहेलियां मत बुझाओ, जरा स्पष्ट बताओ।
अच्छा ये बताओ हनुमान जी कौन है? पहले तो ये समझो, बोले जय शरीर रति राम सो, अरे सोइया धरही सुजान, अरे रुद्र देह तजे नेह बसे और बानर भय हनुमान। शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार है श्री हनुमान जी महाराज। और जब हनुमान जी महाराज 11वें रुद्र अवतार है किसके? शंकर भगवान के। और जब शंकर भगवान किस समय आए? जिस समय ब्रह्मा जी ने कहा बानर तन धर धर मही हरि पद से बहु जाए, उसी समय शंकर भगवान ने निर्णय किया मैं बानर बनूंगा। अच्छा बंदर बनोगे? और जैसे ही जाने लगे पार्वती ने कहा कहाँ चले? इतने तो प्रसन्न होके कभी नहीं गए। शंकर भगवान ने कहा देखो अब भगवान की सेवा में जाना है इसलिए हम बंदर बनेंगे। अच्छा और हम नहीं चलेंगे तुम्हारे साथ में? शंकर भगवान ने कहा देखो वहाँ विवाह तो कुछ करना नहीं है, तुम जाके क्या करोगे? तुम कैलाश पर्वत पर रहो, मुझे जाने दो, मुझे वहाँ पर विवाह नहीं करना है, इसलिए तुम्हें ले जाकर क्या करेंगे? पार्वती ने कहा एक बात बताओ, जाओगे तो क्या सेवा पूरी होगी क्या? अरे दंपत जीवन में दोनों को साथ साथ जाना चाहिए। और दोनों पति पत्नी यदि साथ साथ नहीं होंगे, संकल्प एक नहीं होगा, विचार एक नहीं होंगे, तो भगवान से कुछ पा पाओगे क्या? क्यों? आज विडंबना क्या है? लोग कहते हैं मुझसे कि स्वामी जी इतने दिन भगवान के यहाँ जाते जाते हो गए लेकिन आज तक भगवान ने एक बात हमारी नहीं सुनी। हमने कहा ये बताओ तुम्हारी बात क्या है? बोले हमारी मनोकामना आज तक पूरी नहीं हुई। हमने कहा तुम्हारी क्यों नहीं हुई? कारण है। कारण क्या है? क्योंकि तुम्हारे पति पत्नी के विचार एक नहीं है। क्यों? बोले पत्नी का संकल्प कुछ हो, पति का संकल्प कुछ हो, भगवान के यहाँ तुम सर भी फोड़ देना तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। क्यों? बोले पति पत्नी का विचार एक होना चाहिए, संकल्प एक होना चाहिए। तो देखो भगवान ही तुम्हारे यहाँ बेटा बनकर आ जाएगा। प्रमाण क्या है? चाहो तुम ही समान सुते। तो शत्रुपा ने क्या कहा? जो बरनाथ चतुर नृप मांगा सो कृपाल मोहेयत प्रिय लागा। कारण पति पत्नी का विचार एक है, पति पत्नी का संकल्प एक है। विडंबना क्या है? पत्नी चाहती है डॉक्टर बने और पिता चाहता है मास्टर बने। हमने कहा तुम लोग झगड़ो मत, बेटा से पूछ लो। बोले बेटा भी पैदा ही नहीं हुआ। फिर हमने कहा झगड़ क्यों रही हो? क्यों? अरे विचार एक नहीं है और जब तक विचार एक नहीं होगा प्यारे तब तक भगवान तुम्हारी सुनेगा भी नहीं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यहाँ पर पार्वती ने कहा सुनो भगवान की भक्ति अधूरी रहेगी। क्यों? बोले पत्नी साथ ना होगी। बोले पत्नी को कैसे ले जावे? वहाँ ब्रह्मचर्य जीवन में रहना है, पत्नी क्या करेगी? पार्वती ने कहा समाधान बतावे तो मान लोगे कि नहीं? शंकर भगवान ने कहा ऐसी बात बताना जो मानने लायक हो, बिना मानने लायक बात होगी तो मैं नहीं मानूंगा। और एक बात याद रखना, तुम लोग जल्दबाजी में ऐसे काम कर लेते हो, आज परामर्श तक नहीं लेते हो, लेकिन यदि इनसे जिस दिन परामर्श ले लोगे तुम्हारे आगे कभी विडंबना नहीं आएगी। पार्वती ने कहा मैं जो कहती हूँ वो मान लेना। शंकर भगवान ने कहा बात क्या है? बोली ये बताओ बनने क्या जा रहे हो? शंकर भगवान ने कहा हम तो बानर बनेंगे। तो पार्वती ने कहा तुम मुझे अपनी पूंछ बना लेना। किसी ने कहा तुम पूंछ की बात क्यों करी? अरे मूंछ बन जाती, मूंछ तो मर्द की शान होती है। लेकिन पार्वती ने कहा मूंछ इसलिए नहीं बनी। क्यों? अच्छा बताओ बंदर के और मूंछ होती है क्या? बंदर के पूंछ तो होती है लेकिन मूंछ नहीं होती है। पार्वती क्या बनी? बोले पूंछ बनी। अच्छा पूंछ क्यों बनी? पार्वती ने कहा पूंछ इसलिए बनी। बोले मूंछ क्यों नहीं बनी? बोले मूंछ रहती है आगे और पूंछ रहती है पीछे और पत्नी आगे रहे तो प्यारे बताओ जीवन में हालचाल ठीक रहेगा? अरे पत्नी का तो दर्जा पीछे है। प्रमाण क्या है? आगे राम लखन पुनि पाछे तापस बेस विराजत कांचे ओ वह बीच सिए सोहति कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। अच्छा एक बात बताओ, इस चौपाई का लोग अनर्थ कर लेते हैं लेकिन घड़ी तो संकेत दे रही है, लेकिन फिर भी बता देते हैं आपको। लोग इस अर्धाली का अर्थ का अनर्थ ही कर लेते हैं। जानकी माया है क्या? ओ वह बीच सिए सोहति कैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। क्या जानकी माया है?
जानकी माया नहीं है प्यारे, जानकी जीव और ब्रह्म के बीच की वो कृपा है। माया माने होता है कृपा, माया का एक अर्थ होता है कृपा, और जानकी बीच ब्रह्म और जीव के बीच की वो कृपा है। जब तक जानकी रूपी कृपा ना हो तो जीव ना तो ब्रह्म तक पहुंच सकता है और ना ब्रह्म जीव तक पहुंच सकता है। जरा प्रमाण देखें, विभीषण ने क्या कहा, आबे मोहे भरोसा हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अच्छा बताओ, ये कौन सी कृपा है जिसके कारण विभीषण को हनुमान जी मिले? आप कहेंगे भगवान की कृपा, अरे वो ही तो भगवान की कृपा है क्या? किसी ने भगवान की कृपा को देखा है? लेकिन विभीषण जी ने कहा कि हनुमान, मैंने उस कृपा का दर्शन किया है, उसी कृपा के कारण आज मुझे मिले हो। बोले कृपा क्या है? भगवान से जब पूछा गया, जिस समय मनु जी ने सब कुछ मांग लिया, भगवान ने कहा कि मनु तुमने सब कुछ मांगा लेकिन उसे नहीं मांगा। मनु ने कहा प्रभु क्या नहीं मांगा? बोले तुमने हमारी कृपा को नहीं मांगा, जिसके बिना हम जगत पर कृपा ही नहीं करते हैं। वो कृपा कौन है? आदि शक्ति जही जगियो पे जाया, सो अवतारे मोर यह माया। माया माने कृपा। और आज विभीषण ने कहा हनुमान जी, बोले बिन हरि कृपा अरे मिले नहीं संता। कौन सी कृपा? तो वो जानकी रूपी कृपा है प्यारे, जिसके कारण आज हनुमान जी विभीषण को मिले। ईमानदारी से बताओ, यदि जानकी आज लंका में ना होती तो हनुमान जी फिर क्या निरीक्षण करने गए थे? अरे जानकी के कारण ही तो गए। इसलिए जानकी कौन है? भगवान की कृपा है, और भगवान की जहां कृपा पहुंच जाती है वहां संत और भगवंत दोनों का प्यारे आगमन हो जाता है। ये जानकी भगवान की कृपा है। गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिखा है क्या? बोले उद्भव स्थिति संहार कारिणी। जानकी के लिए लिखा क्या? बोले उद्भव स्थिति संहार कारिणी। उत्पत्ति, पालन और संहार करना ये जानकी का काम नहीं है। अर्थ का अनर्थ मत करना। बोले कारिणी माने होता है करवाना। ये जानकी काम नहीं करती हैं, ये तो करवा देती हैं। फिर जानकी क्या करती हैं? बोले सर्व श्रेय करीब। श्रेय माने भी प्यारी कृपा है। जानकी तो वो काम करती हैं क्या? जिन भक्तों तक भगवान नहीं पहुंच सकते हैं, उन भक्तों तक भगवान को पहुंचाने का काम ये जानकी करती हैं प्यारे। ये वो किसी से नहीं करवाती हैं। इसलिए प्यारे आवे मोहे भरोस हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। और आज जिस समय पार्वती ने कहा मैं आपकी पूछ बन जाऊंगी तो बात भी बनी रहेगी। और ईमानदारी से बताएं, जहां पत्नी पीछे होती है पति आगे होता है, वहां जीवन में सब कुछ ठीक होता है। और पत्नी आगे चले, मान लो पत्नी आगे चले और पति पीछे चले, एक बैग सिर पर है एक हाथ में है, और पत्नी आगे चली जाए, बताओ हालचाल बेकार होगा कि नहीं होगा? हालचाल कब ठीक है? बोले पति चले आगे पत्नी चले पीछे। मनु शत्रुपा कैसे चले? पंथ जाते सोहत मत धीरा, अज्ञान भगति जन धरे शरीरा। इसलिए पार्वती ने कहा मैं आपकी पूंछ बनूंगी। मूछ इसलिए नहीं, मूछ आगे रहेगी, पूंछ पीछे रहती है। और आप सब जानते हैं प्यारे, पार्वती के कहने के अनुसार लंका का निर्माण हुआ और विश्वकर्मा ऋषि उसी लंका का पूजन कराने के लिए आए और उसी लंका को संकल्प में मांग लिया। उसी समय पार्वती ने कहा कि विश्वकर्मा, जिस लंका को तुमने मिनटों में मांग लिया है उसी लंका को मैं सेकंडों में धू कर दूंगी। इसीलिए प्यारे उलट पलट लंका सब जारी, अकूंद परा पुनि सिंधु मजारी। क्यों? क्योंकि दिल की लगी आग पानी नहीं बुझाती है, दिल की लगी आग तो समझाने से बुझती है। प्रमाण क्या है? बोले पूंछ बुझाए। बुझाए माने होता है समझाना, बुझाए माने समझाना। पूंछ बुझाए खोए श्रम, अरे धरे लगे रोपे बहोर, और जनक सुता के आगे और ठाणे भयो कर जोर। हनुमान जी महाराज खड़े हो गए। हनुमान जी ने कहा मैया आप चलें। क्यों? क्योंकि 5 बजने वाला है, इसलिए मैया, इसलिए अब हम चलें, क्योंकि बहुत दूर जाना है, सफर भी बहुत दूर का है। क्यों? इसलिए
जानकी ने कहा कि हनुमान जी तुम्हारे जाने के लक्षण तो हमें नहीं दिख रहे। आप लोग हमारे लिए मत समझना जाने के लक्षण नहीं दिख रहे, हमें तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। और जिस समय हनुमान जी ने कहा मैया आपने ठीक कहा, हमारे जाने के लक्षण नहीं दिखे, कैसे पहचानी? क्योंकि तुम जा तो वहां को रहे हो, देख यहाँ को रहे हो, इसके मतलब जाने के लक्षण नहीं। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल भैया आपने ठीक कहा, एक काम करो। बोले क्या? जैसे मोई रघुनायक दीना वैसे आप भी कुछ दे देती। कहने का मतलब क्या दिया? बोले राम जी ने मुद्री भेजी है तो आप भी कुछ ना कुछ दे देती। जानकी ने कहा मुद्री के बदले क्या देना चाहिए? तो बोले चूड़ा मणि उतार तब दयो ओ हरस समेत पवन सुत लयो। हनुमान जी महाराज ने चूड़ा मणि को लिया और हनुमान जी महाराज चल दिए। किसी ने जानकी से कहा आपने अंगूठे के बदले में चूड़ामणि क्यों दी? जानकी ने कहा अंगूठी कहाँ पहनी जाती? उंगली में। उंगली कहाँ है? हाथ में। हाथ का संबंध आशीर्वाद से है और मानो राम जी ने मुझ तक अंगूठी के माध्यम से आशीर्वाद भेजा और मैं चूड़ामणि कहाँ? सिर में, और सिर का संबंध प्रणाम करने से है। यदि राम जी ने आशीर्वाद भेजा तो मैं राम जी तक अपना हनुमान जी के द्वारा प्रणाम भेज रही हूँ। इसलिए प्यारे जब जानकी ने प्रणाम भेज दिया, हम सब लोग भी प्यारे हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करें और उनसे कहें बोले हमारे भी राम जी के चरणों में प्रणाम कर देना।